स्टूडेंट्स, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है शेपिंग अ मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम। तो आप कनेक्ट कर पाएंगे GA3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ से आप कनेक्ट कर लेंगे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। एस्टिमेशन जो है हमारा सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 2.21% जो लोग हैं वो क्या है, डिसेबल है। लेकिन वो क्या एक ये ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है कि पूरे ग्लोबल लेवल पर 60% जो है लोग हैं डिसेबल, पॉपुलेशन क्या है डिसेबल है। अगर उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम उसको देखें तो हमारी कंट्री में कम से कम 192 मिलियन पीपल क्या है, डिसेबल हैं। जहाँ पे टेक्नोलॉजी एक इनॉर्मस लेवल एक इनॉर्मस पोटेंशियल है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड का डिसेबल के लिए वो क्या करती है उसी वक्त पर एक बैरियर की तरह है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो बन रही है, जो एप्स बन रहे हैं वो डिसेबल को दिमाग में रखते हुए नहीं बन रहे हैं। इसको अब इस पॉइंट से सब्सटेंशिएट किया है। इंडिया में 750 मिलियन इंटरनेट हैं हर स्मार्टफोन में, ऐसा ये डेटा ये है 2020 का। अगर वही 16% फिगर को हम देखें तो रफली 120 मिलियन मतलब 12 करोड़ इंटरनेट पर स्मार्टफोन जो यूज होते हैं वो डिसेबल लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब एप्स का इवेल्युएशन अगर करें तो कोई भी इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता है कि कोविड के बाद जो हमारा इंटरनेट का यूसेज है वो काफी बढ़ गया है। और हम ग्रोसरी ऑर्डर करने से लेकर फूड, मेडिसिन या डेटिंग या सोशलाइजेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन हर जगहों पर हम ऐप यूज करके अपने सारे बेसिक्स जो नीड है उसको फुलफिल करते हैं। लेकिन जो हमारे जो ब्लाइंड पीपल हैं, क्या उनके लिए क्या ये जो ऐप है उनको डिसेबल्ड फ्रेंडली बना है? इसको अगर हम एविडेंस बेस्ड देखें तो जो कॉन्वर्सेशन है जो हमारी, इस पे फिर एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए और रिफॉर्म होना चाहिए। और इस पे एक पूरा एनालिसिस है, इस पे पूरे रिसर्च है कि अगर वाइडली जो एक्सेसिबल जो ऐप है, जैसे 10 सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऐप पे इन्होंने क्या किया है, रिसर्च किया है 5 सेक्टर में। उसमें है जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, फोन पे, Amazon, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। जो कि सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन ट्रैफिक होती है वो इन सारे ऐप को यूज करने में ही होती है। हमने देखे कि इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, जो इसका यूज कर पा रहे हैं, तो क्या डिसेबल्ड फ्रेंडली है? वेबसाइट पर अगर हम इसको देखें और इसको इवेलुएट करें तो हमें समझ में आ जाएगा कितना ये यूजर फ्रेंडली है डिसेबल लोगों के लिए। तो ये सारे पैरामीटर, ये इनके पैरामीटर्स हैं। इस जो डेटा इसके पैरामीटर रखे गए हैं कि क्या ये डिसेबल फ्रेंडली है या नहीं। तो उस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया है कैटेगरी में, एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से हाई, मीडियम एंड लो। तो उसमें देखा गया कि 10 ऐप जो हैं उसमें जो सबसे 10 ऐप में से 4 ऐसे ऐप हैं जो जिसकी लो रैंक है और 5 जो ऐप हैं उनकी मीडियम कैटेगरी रैंक है। ये रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी हमारे जो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, राजेश अग्रवाल ने ही दिया है। और इन्होंने मतलब सारे रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया भी, ये सारे ऐप्स के जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, ताकि इफेक्टिवली जो हमारी प्रॉब्लम है डिसेबल पीपल की वो रिजॉल्व हो सके, स्पेशली जो ब्लाइंड पीपल हैं। और ऐप को मोर डिसेबल फ्रेंडली बनाया जाए, और या तो वो फिजिकल हो या डिजिटल हो, दोनों लेवल पे फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो है हमारे वो डिसेबल फ्रेंडली होनी चाहिए। और ये जो ऐप है और जो ये डेटा है या जो ये रिपोर्ट है, ये इसके 2 पर्पस हैं। पहला इनका गोल था कि एक्सेसिबिलिटी इनको चेक करना था कि सारे ऐप की जो एक्सेसिबिलिटी है वो चेक करें, फिर उस पर डिस्कशन करें और उसको डिजिटल एक्सेसिबल बनाएं और प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन और डेवलप करें कि वो डिसेबल्ड फ्रेंडली हो जाए। दूसरा जो इनका फेज है उसमें क्या करेंगे, जितने सर्विस प्रोवाइडर है उनकी हेल्प करेंगे कि इस तरह की प्रैक्टिस को वो फॉलो करें, प्रोसेस करें, जिससे ऐप की जो एक्सेसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके और फर्दर वो एजुकेट करें अपने स्टेक होल्डर्स को कि वो एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ाएं, स्पेशली उनके लिए जो डिसेबल हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि जो इनकी रेटिंग और जो इनकी रिपोर्ट है वो हेल्प करेगी डिजाइन और डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस में ऐप के जो एक्सेसिबल होगा। तो जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनके एटीट्यूड भी चेंज होने की जरूरत है, और जो डिसेबल के साइड और जो भी ऐप हैं वो एक्सेसिबल हो
हमारे कंट्री के डिसेबल लोगों के लिए। इन्होंने यूज किया है एआई एल्गोरिदम यूज करके इन्होंने पता लगाया कि जो हमारे डिसेबल लोग हैं उनको कितनी दिक्कतें आती हैं जब वो ऐप यूज करते हैं और उसको किस तरह से वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी बात की है कि जो उनकी एडवोकेसी, क्योंकि इस एडिटोरियल को एक जो लिखा है वो एक डिसेबल एडवोकेट है, ब्लाइंड एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि वो एडवोकेसी का भी अपने यूज करेंगे अगर इनकरेज करने को, कंपनीज को इनकरेज करने के लिए कि वो मोर डिसेबल ऐप बनाए, मोर डिसेबल फ्रेंडली ऐप बनाए। तो इनका जो कोर है, प्रोजेक्ट का जो कोर है वो यही है, जो वो मोर डिसेबल फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम बनाए, जिससे जहाँ पर हम बात करते हैं एवरीथिंग डिजिटल मस्ट बी एक्सेसिबल टू एवरीवन, ऐसा मिस्टर अग्रवाल ने ही कहा है, उनके की नोट में था, कंक्लूजन के एड्रेस जब किया उन्होंने। तो ऑफ कोर्स कोई भी चीज है तो वो सबके लिए एक्सेसिबल हो और हमारे जो लेफ्ट आउट पीपल हैं, डिसेबल हैं, उनके लिए भी हो। इस तरह से हमारी जो जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेसिबिलिटी है और इंक्लूसिव डिजाइन है, तो वो सबके लिए डिजिटल जो हमारी ऑफरिंग वो सबके लिए होना चाहिए स्टार्टिंग से ही। लेकिन अगर वो नहीं है तो अब वो उस पर हमें वर्क करने की जरूरत है और इंडिया की नीड है कि वो पूरी तरीके से सबके लिए एक्सेसिबल हो और डिसेबिलिटीज के साथ भी जो लोग हैं उनके लिए भी। और इस फील्ड में हमें काम करने की जरूरत है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनीज को, सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को और कोर्ट को भी। और अगर वो इस तरह से काम करते हैं हम इस चीज को सही से कर पाएंगे और सक्सेसफुल होंगे इस काम को करने में। इसके साथ मैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।